बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम स्टडी कर रहे थे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। उसमें हमने कल्चर को देखा, सब कल्चर को देखा, हमने ग्रुप सोशल नेटवर्क्स को देखा। अब हम आए थे सोशल फैक्टर्स में। सबसे पहले फैमिली की बात करते हैं। अब देखो आप लोगों की पेज नंबर 165 पे बुक पे ना टैपिंग सोशल मीडिया, ये मैं दिखा रहा हूँ, टैपिंग सोशल मीडिया मॉम्स एड ब्रांड एम्बेसडर्स। अब देखो क्या किया हुआ है, मैकडोनल्ड्स ने मॉम ब्लॉगर बनाया है जहाँ पे ब्लॉग्स आते हैं डिफरेंट। उनका क्या है, रिप्लाई आता है प्रोडक्ट को कैसे इम्प्रूव करना है। मैकडोनल्ड्स recently hosted 15 influential moms blogger on all expenses paid tour of its Chicago area headquarters. The bloggers toured the facility, including the company's test kitchen, met McDonald's USA president, and had their pictures taken with Ronald at the nearby Ronald McDonald House. मकसद क्या है, ताकि वो जाके फिर तारीफ़ें करें और लोग इन चीज़ को परचेज़ करें। सेम क्या कर रहे हैं, वॉलमार्ट वाले कर रहे हैं। ठीक है, Walmart enlisted a group of 11 influential moms blogger originally called the 11 moms। वो भी क्या है, वो उनको बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं ताकि वो आगे कंपनी के बारे में लिखें। फिर इसी तरह डिज्नी सोशल मीडिया मॉम्स का ब्लॉग है। अब ये क्या है, बेसिकली देखो बच्चे छोटे हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग किसने करनी है, मॉम्स ने करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास रोल एंड स्टेटस आ जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये बड़ी डिटेल में। देखो हर इंसान के पास डिफरेंट रोल्स होते हैं, डिफरेंट स्टेटस होते हैं। देखो अ पर्सन बिलोंग्स टू मैनी ग्रुप्स, फैमिली, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑनलाइन कम्युनिटीज़। द पर्सन पोजिशन इन ईच ग्रुप कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ बोथ रोल एंड स्टेटस। रोल कंसिस्ट ऑफ activities people are expected to perform according to the people around them. Each role carries a status reflecting the general। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरा रोल है। इस रोल की वजह से, पढ़ाने की वजह से मेरा स्टेटस क्या है, मैं एक टीचर हूँ। अब वो चीज़ें भी आपकी मैटर करती हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर फैमिली में जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान में यहाँ पे मेल्स की डोमिनेशन ज़्यादा है, यानी उनका रोल ज़्यादा है। देखो आपको कमर्शियल नज़र आता है, जैसे पैम्पर्स का कमर्शियल नज़र आता है, उसमें मॉम्स ही नज़र आती हैं, क्योंकि वो किसका काम है, मॉम्स का मोस्टली काम कर रही हैं, वो बच्चे संभाल रही हैं। इसी तरह आप गाड़ी का कमर्शियल आता है, मोस्टली मेल को टारगेट किया जाता है, क्योंकि मेल ने ही डिसीजन मेकिंग करनी है। अब इस तरह अब फेयर एंड लवली का मोस्टली फीमेल्स का आ जाते हैं, फेयर एंड हैंडसम मेल का भी आता है। तो ये क्या चीज़ें हैं कि हम देखते हैं कि रोल क्या है, स्टेटस क्या है फैमिली के अंदर डिफरेंट लोगों का। उसके बाद अब ये सारे फैक्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। देखो पीपल यूजुअली चूज प्रोडक्ट अप्रोप्रिएट टू रोल्स एंड स्टेटस। अब देखो एक अपर क्लास का बंदा है, वो चाहेगा मेरे पास गाड़ी भी अच्छी हो, क्लास की हो, उसके मुताबिक उसको दिखाया जाए। देखो फॉर एग्जाम्पल आप एक बंदे के पास चले गए जो बिलियंस में कमा रहा है, उसको आप जाके मार्केट करो, जी मेरी मेहरान ले लो, वो उठा के बाहर फेंकेगा आपको, मैंने क्या करनी है। देखो फरारी का ऐड नहीं देखोगे आप लोग, बड़ी जितनी कंपनीज है गाड़ियों की, उनकी एडवर्टीजमेंट नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता है जो उन लोगों को ख़रीदने वाले हैं वो बैठ के टीवी नहीं देख रहे, वो काम कर रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, बिजी है अपनी लाइफ में, डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं, उनको डायरेक्ट जाके चीज़ें सेल करते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने टीवी पे ऐड दे के पैसे ज़ाया करने हैं। अगली चीज़ आती है हमारे पास कल्चर, सोशल फैक्टर्स आपके पास, और ग्रुप्स वगैरह सोशल नेटवर्क के बाद हमारे पर्सनल फैक्टर्स। एज लाइफ साइकिल स्टेजेस हमारे पास डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले यूथ है, यंगर एज है 18 साल तक, गेटिंग स्टार्टेड, यानी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से अपना कमाना शुरू करते हैं। बिल्डर्स, अपनी क्या बिल्डिंग बनाई। अकोमोलेटर्स 50 to 60 ईयर्स हो गए। अब ये वो लोग होते हैं जो कह लो कि कम यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रिजर्वर्स, बचा के रखते हैं, क्योंकि यूज़ में कोई चीज़ें रहती नहीं हैं। तो अब आपका आरबीसी के रॉयल बैंड स्टेजेस हैं, डिफरेंट लाइफ की होती हैं, हमें देखनी पड़ती हैं। और एज फैक्टर बड़ा मैटर करता है। देखो कोई चीज़ है, प्रोडक्ट है, वो आपकी 18 से 35 साल तक के लोगों के लिए है, तो उनको इन लोगों को मार्केट करने का फ़ायदा ही नहीं है।
या यूथ के लिए तो उनको मार्केट करो, उनको टारगेट करते हैं। बच्चों की है तो बच्चों को टारगेट किया जाता है, जो मदर से रिलेटेड है मदर को टारगेट कर रहे हैं, फादर से रिलेटेड है उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें पर्सनल फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं जब हम आते हैं अपनी मार्केटिंग में। उसके बाद देखो ऑक्यूपेशन affects the goods and services bought by consumer, economic situation include trends। अब ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, 3 चीज़ों में आती हैं, पर्सनल इनकम, सेविंग्स, इंटरेस्ट रेट। यानी आप पैसा कितना कमा रहे हो। अगर आप ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, अपर क्लास में आते हो, आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर है। आप थोड़ा पैसा कमाते हो, डिफरेंट बिहेवियर। आप सेविंग करते हो, आपका डिफरेंट बिहेवियर। आप सेविंग नहीं करते, आपका डिफरेंट बिहेवियर है। इंटरेस्ट रेट का मैटर क्या है, आप देखो इंटरेस्ट रेट को समझो। जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता क्या है मार्केट में, देखो फॉर एग्जांपल का बैंक कहते हैं जी हम आपको 13% पे करेंगे, 15% पे करेंगे। बैंक आप डिपॉजिट करवाते हो बैंक में, बैंक आगे से लोन किसी को दे देता है। अब बैंक अगर 15% आपको दे रहा है तो आगे 17% दूसरे बंदे से इंटरेस्ट ले रहा होता है, 2% का मार्जिन अपने पास रखता है, आपको भी दे रहा है उससे भी ले रहा है। अब जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, अपनी कंजम्पशन को कम कर देते हैं। वो कहते हैं हम पैसे क्यों ना बैंक में रखवाएं और वहाँ से प्रॉफिट कमाएं, हमने क्या ज़रूरत है, हम घर नहीं लेते, गाड़ी नहीं लेते, हम मोबाइल नहीं लेते, हम वेट कर लेते हैं। जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, जब लोगों को पता है बैंक में रखने में फ़ायदा नहीं है, फिर क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन नहीं चल जाती है। तो ये बस का बड़ा रोल होता है। कभी फाइनेंस हमने पढ़े तो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो ये इंटरेस्ट रेट का फैक्टर भी अफेक्ट करता है। फिर लाइफ स्टाइल है आपका क्या है, लिविंग एज एक्सप्रेस्ड इन हिज और साइकोग्राफिक्स मेजर्स द कंज्यूमर एवो एक्टिविटीज़ इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। देखो आपकी जो भी लाइफ स्टाइल है वो आपकी एक्टिविटीज़ पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करना है, ओपिनियन पे। टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनस पैटर्न ऑफ एक्टिंग एंड इंटरैक्टिंग इन द एनवायरनमेंट। अब देखो कई लोग होते कुछ नहीं, लाइफ स्टाइल बड़ा रखा होता है इन्हांस। कई लोग बहुत कुछ होते हैं लेकिन वो बड़े हैंड टू माउथ रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हमें देखनी पड़ती हैं डिफरेंट लाइफ स्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि यहाँ पे लोगों का पर्टिकुलर एरिया में लाइफ स्टाइल है क्या। देखो व्हेन यूज केयरफुली द लाइफ स्टाइल कॉन्सेप्ट कैन हेल्प मार्केटर्स अंडरस्टैंड चेंजिंग कंज्यूमर वैल्यूज एंड हाउ दे अफेक्ट बायर बिहेवियर। कि लोगों का क्या लाइफस्टाइल चेंज होता है, उसकी वजह से उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज हो जाता है। देखो फॉर एग्जांपल एक बंदा पैसे थोड़े कमाता था, जॉब लगी है, देखो मैं एजेस में है, देखो गेटिंग स्टार्टेड है, शुरू में बंदा पैसे कमाता थोड़े होते हैं, उसकी कंजम्पशन कम होती है। जैसे जैसे वो बिल्ड करता जाता है, पैसा ज़्यादा होता जाता है, कंजम्पशन क्या ज़्यादा होती जाती है। इसी तरह आपका लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक द बॉडी शॉप मार्केट है, एग्जांपल डिस्कस हुई हुई है। मार्केट मच मोर देन जस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस फाउंडर अनीता रोडिक हैज़ ऑलवेज been a strong advocate of ethical consumerism, human and animal right issues and environmental protection. When she made her first beauty product in 1976, she infused her philosophy in them by using natural and non-animal tested ingredients. यानी वो क्या कहते हैं, उसने 3 चीज़ों पे एडवोकेट किया। उसने कहा कि कंज्यूमर को अच्छी चीज़ देने, नुकसान देना हो। फिर उसने क्या, एनिमल के भी राइट्स हैं, एनिमल को स्लॉटर ना किया जाए, मारा ना जाए। उसने कहा मैं प्रोडक्ट्स तो लॉन्च कर रही हूँ वो ऑर्गेनिक है, यानी नेचुरल चीज़ों से बनी है, उसमें कोई भी एनिमल से बनी हुई चीज़ नहीं है। यानी उसने क्या किया, जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं, नेचुरल चीज़ें हों, ऑर्गेनिक हों, नुकसान ना पहुँचाए, तो उनको उसने टारगेट किया अपनी फ़िलॉसफी के थ्रू। फिर अगली चीज़ आती है पर्सनैलिटी। देखो हर बंदे की डिफरेंट पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी की बेस पे सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका बनता है। देखो पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक दैट लीड टू कंसिस्टेंट एंड लास्टिंग रिस्पॉन्सेज टू द कंज्यूमर एनवायरनमेंट। कि अब ये क्या, आपको एक चीज़ पर्सनैलिटी है, अगर मार्केटर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ चलती हैं। अब रिसर्च ने डिफरेंट दी हैं चीज़ें। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि पर्सनैलिटी में पर्सनल फैक्टर्स आते हैं, ठीक है।
उसमें आपके पास क्या है, डोमिनेंस। कुछ लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट होना पसंद करते हैं, कुछ ऑटोनॉमी में रहना पसंद करते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं, कुछ अडॉप्टेबल होते हैं, कुछ एग्रेसिव होते हैं। तो डिफरेंट क्या, अब ये लोग बड़े रिस्की होते हैं, अग्रेसिव जो होते हैं ना। अग्रेसिव क्यों, अगर ये ब्रांड कॉन्शियस हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्रांड, अगर नहीं होते तो ये फिर बेड़ा गर्क करके रख देते हैं प्रोडक्ट का, उसकी मार्केट का भी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पर्सनल फैक्टर्स आपके अपने यूनिक ट्रेड्स होते हैं। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं, वो आ रहे हैं। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब एक ब्रांड पर्सनैलिटी अगर ठीक है, अब उसके ट्रेड्स क्या होते हैं। सबसे पहले कहा जाता है वो सिंसियर होते हैं। सिंसियरिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो डाउन टू अर्थ हैं, ऑनेस्ट हैं, होलसम है एंड चीयरफुल है। सेकंड ट्रेड क्या है, एक्साइटमेंट है, डेयरिंग है, स्पिरिटेड है, इमेजिनेटिव है एंड अप टू डेट है। थर्ड ट्रेड क्या है, कॉम्पिटेंस है, रिलायबल है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है। फोर्थ क्या है, सोफिस्टिकेटेड, ग्लैमरस, अपर क्लास, चार्मिंग। एंड क्या है, रजनेस लास्ट है, आउटडोर्सेस एंड टफ। योर पर्सनैलिटी डिटरमाइंस व्हाट यू कंज्यूम, व्हाट टीवी शोज you watch, what products you buy and most other decision you make। क्लियर हुई है बात, यानी आपकी पर्सनैलिटी आप खुद ही बता देते हो कि आप किस पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हो। क्लियर हुई है बात कि नहीं? नहीं हुई तो मुझसे पूछ लेना। अब देखो फॉर एग्जांपल अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ इमेज किस बेस पे बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनता है। द आइडिया इज दैट पीपल्स पोजेशन कंट्रीब्यूट टू एंड रिफ्लेक्ट देयर आइडेंटिटीज, दैट इज वी आर व्हाट वी कंज्यूम, कि हम लोग वो हैं जो हम कंज्यूम करते हैं। दस टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटर्स मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड पोजेशन। यानी हमें देखना पड़ता है कि उन लोगों के पास क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या चीज़ ख़रीदते हैं, क्या चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उनके बाइंग बिहेवियर क्या है। उनको अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हम उनको टारगेट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये भी आपने पढ़े होंगे या हो सकता है आप लोग पढ़ रहे हो अभी साइकोलॉजी में। मेरा ख्याल है आपने साइकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर में ही पढ़ रहे हो। मोटिवेशन क्या है, अ नीड दैट इज सफिशिएंटली प्रेसिंग टू डायरेक्ट द पर्सन टू सीक सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड। देखो आपको प्यास लगती है, उस प्यास की वजह से यू मोटिवेट होते हो कि आपने पानी पीना है। आप चाहते हो कि आप लोग एक माशरे में नाम कमाओ, आप वो मोटिवेशन आप मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो। आप चाहते हो कि माशरे में आपकी इज्जत हो, आप क्या करते हो, अच्छी एजुकेशन लेते हो, पढ़ते हो। ये क्या एक इंटरनल स्टिमुलस होता है, ड्राइव करते हैं आपको कि आप क्या मोटिवेट होकर पर्टिकुलर गोल को अचीव कर लो। तो क्या है, मार्केटर्स शुड अंडरस्टैंड द मोटिवेशन डिज़ायर, कि लोगों की क्या है, किस चीज़ से मोटिवेट हो के वो परचेज करेंगे। अब ये नहीं कि किसी एक एस्पेक्ट को फैक्टर, वो सारे फैक्टर्स को एनालाइज करते हैं। देखो अब जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, क्या एजिंग बेबी बूमर हु बाइज अ स्पोर्टी BMW कन्वर्टेबल माइट एक्सप्लेन दैट ही इज सिंपली लाइक द फील्ड्स ऑफ द विंड इन इट्स थिनिंग हेयर। अब एक बंदा अगर कन्वर्टेबल गाड़ी जिसका छत नहीं होता, उतर जाता है या वो पैक हो जाता है, वो बंदा क्यों लेता है गाड़ी कि उसे अच्छा लगता है कि हवा ठंडी ठंडी उसके बालों पे पड़ती रही। एक बंदा मेहरान लेता है, क्यों लेता है, वो कहता है यार इसका ख़र्चा कोई नहीं है, मैं फ़ोन है। उसकी मोटिवेशन क्या है, वो अपना एक्सपेंसेस कम करना चाहता है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन होती है, डिफरेंट क्लासेस की होती है। वो क्या है, हमें बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर के डिज़ाइन को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद आपकी बात आ गई मोटिवेशन में ही आपकी एक मैस्लो हायरार्किकल नीड्स हैं। Motivation research refers to quantitative research designed to probe consumers' hidden and subconscious motivation। यानी ये बाकायदा एक रिसर्च होती है ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें बेसिकली इस बंदे के मोटिवेशन लेवल क्या, किस चीज़ से मोटिवेट हो सकता है। अब इसमें आपके ना एक मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स बनी हुई है।
मैं आपको ना वो दिखाता हूँ, ठहरे मैं देखूँ आगे। अब मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स क्या है? ये बेसिकली आपका ना एक कह लो कि 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले नीड हमारी क्या होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स। हंगर है, थर्स्ट है, जो कि हर बंदे की होती है, यानी भूख लगनी है, प्यास लगनी है। कोई भी बिजनेस इससे रेलिवेंट हो, बड़ा अच्छा चल सकता है आपका। फिर सेफ्टी नीड्स हैं, यानी बंदे की पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमारी ये 2 चीज़ें। ये मैस्लो है, उसने ये बेसिकली पैटर्न दिया था कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो ह्यूमन नीड्स आर अरेंज इन अ हायरार्की। स्टार्विंग पीपल विल टेक द लिटिल इंटरेस्ट इन द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन ऑल द वर्ल्ड। अब ये क्या है कि आपकी ये बेसिकली क्या है, अब ये कि मोस्टली लोग इन नीड्स के लिए स्ट्रगल करते हैं, उसमें खाने के लिए भी चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए। जब ये नीड्स फुलफ़िल होती हैं, फिर अगले वो क्या चाहते हैं कि हमें सेफ्टी और प्रोटेक्शन, हम सिक्योर रहें, अच्छे मतलब इन्वायरमेंट में सेफ रहें। अब ये जब नीड उनकी सेटिस्फाई हो जाती है, फिर वो क्या कहते हैं? सोशल नीड्स, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, लव, यानी उनको बिलोंगिंगनेस भी चाहिए, लव भी चाहिए, फैमिली का चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन चाहिए। ये क्या, यानी ये अगर सेटिस्फाई हो गया, फिर हमारे पास ये, अगर ये नीड भी सेटिस्फाई हो जाए, फिर क्या आती है? एस्टीम, सेल्फ एस्टीम है, रिकग्निशन है, यानी आपको फिर माशरे में एक रिकग्निशन चाहिए, एक स्टेटस चाहिए। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग नया नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या काम करते हैं, बिजनेसमैन है, सबसे पहले वो क्या करते हैं कि मेन एक्सपेंसेस पूरे किए जाएँ। एक बंदा है, लेट्स सपोज वो जॉब कर रहा है, वो कहता है मेरी फैमिली के लिए वो इतना कमा ले कि वो उनका रोटी और पानी का बंदोबस्त कर ले। फिर वो चाहेगा कि मैं इनके लिए करूं कि इनको सिक्योर इन्वायरमेंट दूं। फिर मैं उनके सोशल नीड्स हैं, उनको टाइम दूं, उनके लिए टाइम निकालूं, उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। फिर वो जब ये तीनों चीज़ें फुलफ़िल कर लेता है, फिर वो चाहता है कि मुझे रिकग्निशन मिले, एक स्टेटस मिले, माशरे में जाने। फिर लास्ट स्टेज होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और इस स्टेज तक पहुंचते हुए ना बंदा काफ़ी एजिड हो जाता है। यानी ये स्टेज ऐसी होती है, कई लोग रिसर्चर्स कहते हैं डैट इज़ अ स्पिरिचुअल स्टेज, जिसको हम कहते हैं इसे औलिया अल्लाह है। सेल्फ डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन, इंसान क्या करता है? अपने आप को ढूंढना शुरू कर देता है। यानी वो क्या कहता है? दुनिया की बाकी सारी नीड्स उसकी फुलफ़िल हो गई हैं, अब वो क्या है? अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की बात करता है, रियलाइजेशन की बात करता है। तो डिफरेंट ये मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हैं, ये आप लोग मैनेजमेंट में आई थिंक डिटेल में शायद पढ़ोगे या पढ़ ली हैं, ये आइडिया नहीं है, मैंने कहा आपको आइडिया दे दूँ क्लियर। उसके बाद हमारे पास आती है परसेप्शन। अब देखो परसेप्शन क्या है? इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम 3 परसेप्चुअल्स: सेलेक्टिव अटेंशन, सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन और सेलेक्टिव रिटेंशन। यानी हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो चीज़ अच्छी लगती है उस पर टाइम देते हैं, उस पर अटेंशन देते हैं। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती उस पर हम अटेंशन नहीं देते। देखो सिलेक्टिव अटेंशन ए टेंडेंसी फॉर पीपल टू स्क्रीन आउट मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन टू विच दे आर एक्सपोज्ड means the marketer must work especially hard to attract the consumer attention। देखो कोई भी एडवर्टीज़मेंट है, कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, मकसद क्या होता है कि लोगों की अटेंशन ली जाए ताकि वो एक परसेप्शन बना सकें। डिस्टॉर्शन क्या चीज़ है? टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट विल सपोर्ट व्हाट दे ऑलरेडी बिलीव। सॉरी, पीपल आल्सो will forget much of what they learn। यानी वो लोग क्या है कि they tend to retain information। अब मकसद क्या है कि उसमें क्या उन्होंने लोगों को देखना है कि उनकी इंटरप्रिटेशन के इंफॉर्मेशन के बारे में और उनकी ऑलरेडी बिलीव्स क्या हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप प्रोडक्ट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो कोई बंदा, तो उसके बारे में वो क्या है जानता है। उसके बाद रिटेंशन क्या है कि कितनी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर रिमेंबर रखता है, जान मतलब याद रख लेता है। क्लियर हुई है बात? तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या है कि मकसद क्या होता है कि आपने मार्केटर्स देखते हैं कि इंटेंशन कितनी है, डिस्टॉर्शन लेवल क्या है और रिटेंशन लेवल कितना है।
और सोशल मीडिया मार्केटिंग की वजह से डिफरेंट जो हो रही है, ये चीज़ें एनालाइज करना बड़ी आसान हो गई हैं। उसके बाद आप लोग अब एग्जांपल मैं डिस्कस कर, देखो मोर देन 50 years ago रिसर्चर अनाउंस्ड दैट ही हैड फ्लैश द फ्रेज ईट पॉपकॉर्न एंड ड्रिंक कोका कोला ऑन अ स्क्रीन in the New Jersey movie theater every 5 seconds for 1/38 of a second. He reported that although viewers did not consciously recognize these messages, they absorbed them subconscious and brought 58% more popcorns and 8% more coke. यानी एक बंदे ने क्या किया, मूवी के दौरान ईट पॉपकॉर्न ड्रिंक कोका कोला का एक फ्रेज चलाता रहा। अब लोगों ने उस पर बॉदर नहीं किया, यानी उस टाइम नहीं देखा, लेकिन एक उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई चीज़ कि पॉपकॉर्न है तो साथ कोका कोला है, जिसकी वजह से पॉपकॉर्न की सेल भी इंक्रीज़ होगी, कोका कोला की सेल भी इंक्रीज़ होगी। तो मकसद क्या है, कई दफ़ा हमें चीज़ें वक्ती तौर पर याद नहीं रहती, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो फिर लेटर ऑन हमें कंपनीज उससे बेनिफिट ले लेती हैं। क्लियर, ये स्टडी में मैं बता चुका हूँ। सेलेक्टिव अटेंशन क्या है, डिस्टॉर्शन इज प्रेजेंस फॉर पीपल टू इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन अ वे दे विल सपोर्ट बट दे ऑलरेडी बिलीव। उसके बाद सेलेक्टिव रिटेंशन है, ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं। आगे आती है लर्निंग। देखो लर्निंग में भी दो चीज़ें हैं, अब आपने देखी होगी प्रोसेस क्लासिकल, आई थिंक लर्निंग का ही वो टॉपिक है, क्लासिकल होता है, एक ऑपरेट लर्निंग होती है, आपने पढ़ी होंगी दोनों चीज़ें डिटेल में। देखो लर्निंग इज अ चेंज इन इंडिविजुअल्स बिहेवियर राइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड अकर थ्रू इंटरप्ले ऑफ ड्राइव, स्टिमुलस, क्यूज, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट। अब देखो ड्राइव्स क्या होती हैं, एक फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखो ड्राइव इज अ स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस दैट कॉल्स फॉर अटेंशन। बल्कि मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो का टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे लेक्चर इस वीक क्लोज है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।